बिरयानी वाले सलीम की कहानी पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था, नूरनगर। उस कस्बे की गलियों में एक खुशबू हमेशा तैरती रहती थी। ऐसी खुशबू जिसे सूंघते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। वो खुशबू थी सलीम की बिरयानी की। सलीम एक साधारण इंसान था। ना कोई बड़ा होटल, ना कोई बड़ा दुकान, बस एक छोटा सा ठेला, एक पुराना भगोना और ढेर सारा मेहनत। लेकिन उसकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। बचपन का संघर्ष। सलीम जब छोटा था तब उसके अब्बा भी बिरयानी बेचते थे, लेकिन वो बहुत गरीब थे। एक दिन अचानक बीमारी के कारण उसके अब्बा दुनिया छोड़ गए। घर में सिर्फ सलीम और उसकी अम्मी रह गई। अम्मी ने एक दिन सलीम से कहा, बेटा, अब हमें खुद ही मेहनत करनी होगी। जिंदगी आसान नहीं होगी। सलीम ने उसी दिन ठान लिया। मैं अब्बा का सपना पूरा करूंगा। सबसे अच्छी बिरयानी बनाऊंगा। पहली कोशिश। सलीम ने पहली बार खुद बिरयानी बनाई, लेकिन नमक ज्यादा हो गया, चावल आधे कच्चे रह गए, मसाले भी ठीक नहीं बैठे। जब उसने ठेला लगाया तो लोग आए, लेकिन एक कौर खाकर ही चले गए। कुछ लोग तो हंसने लगे। अरे, ये भी कोई बिरयानी है? इससे अच्छा तो घर का खाना है। उस दिन सलीम बहुत रोया। हार या सीख? रात को उसकी अम्मी ने उसे समझाया। बेटा, हार मत मानो। हर बड़ा आदमी पहले फेल होता है। सलीम ने उसी दिन ठान लिया। सलीम ने आंसू पोंछे और कहा, कल से फिर कोशिश करूंगा। मेहनत का सफर। अब सलीम रोज सुबह 4 बजे उठता, मसाले खुद पीसता, चावल अच्छे से धोता, मीट को धीरे धीरे पकाता और हर दिन नई कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी बिरयानी में स्वाद आने लगा। पहला ग्राहक जिसने तारीफ की, एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके ठेले पर आया। उसने एक प्लेट बिरयानी खाई और मुस्कुराया। बेटा, आज पहली बार असली स्वाद आया है। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन उसने कम पैसे कमाए, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी जीत गई। धीरे धीरे बढ़ता नाम। कुछ महीनों बाद लोग दूर दूर से आने लगे, ठेले के पास भीड़ लगने लगी और सलीम का नाम पूरे नूरनगर में फैल गया। लोग कहते, अगर असली बिरयानी खानी है तो सलीम के पास जाओ। नई मुश्किल, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नूरनगर में एक बड़ा होटल मालिक था, खान साहब। उसे सलीम की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। एक दिन उसने अपने आदमी भेजे और कहा, या तो ठेला हटाओ या फिर अंजाम बुरा होगा। सलीम डर गया, लेकिन उसने ठेला हटाने से मना कर दिया। आगे क्या होगा? क्या सलीम डरकर हार मान जाएगा? क्या खान साहब उसे रोक पाएंगे, या सलीम अपनी मेहनत से और आगे बढ़ेगा? नूरनगर की गलियों में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सलीम की बिरयानी। लेकिन जहां नाम होता है, वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। खान साहब की चाल। खान साहब अपने बड़े होटल में बैठे गुस्से से बोले, एक छोटा सा ठेला वाला और मेरे होटल से ज्यादा भीड़ उसके पास, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्हें अपने नौकरों को बुलाया। आज रात उसका ठेला तोड़ दो और उसे डराकर भगा दो। अंधेरी रात का हमला। उस रात सलीम रोज की तरह थका हुआ घर लौटा, लेकिन आधी रात को कुछ लोग चुपके से आए और उसका ठेला तोड़ दिया, भगोना फेंक दिया, मसाले बिखेर दिए। सुबह जब सलीम पहुंचा, उसकी आंखें भर आईं। मेरी सारी मेहनत। वो वहीं बैठकर रोने लगा। टूटता हौसला। सलीम घर आया और अम्मी से बोला, अम्मी, अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया। अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, ठेला टूटा है, तू नहीं टूटा। जिस दिन तू हार मान लेगा, उस दिन सच में हार जाएगा।
फिर से शुरुआत अगले ही दिन। सलीम ने हार नहीं मानी। उधार लेकर नया भगोना खरीदा, लकड़ी का छोटा सा नया ठेला बनाया और फिर से बिरयानी बनाना शुरू किया। जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा सलीम फिर से खड़ा है। एक आदमी बोला, भाई तुम्हारा ठेला तो टूट गया था। सलीम मुस्कुराया। मेहनत करने वाले कभी नहीं टूटते। मेहनत का फल उसी को मिलता है जो ईमानदारी से काम करे, लालची आदमी को नहीं। इसलिए कहते हैं लालच करना बुरी बला है।